मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ ही होंगे। तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपके लाइव क्लास में मैं आपको आगे का बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, इससे पहले मैं आपको फिजिक्स का लाइव क्लास में मैं आपको परावर्तन कोण तक बता दिया था। तब उससे अगला मैं बताने जा रहा हूं। आज कम ही बताऊंगा, लेकिन बहुत भी है परीक्षा में पूछने वाला। निश्चित रूप से 2026 में आपको बोर्ड में ये सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए अंतिम तक बने रहेंगे। बहुत आज कम देर का ही रहेगा लाइव। और आज आपके चैट का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कि मोबाइल मेरे पास अभी है नहीं, स्क्रीन पता चलेगा नहीं, तो आज चैटिंग का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो आप आराम से देखिए, समझिए, लिखिए। समझ में ना आवे तो आप अगला लाइव क्लास में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए। अगला है आपको परावर्तन के नियम। बहुत भी है ये क्लास 10 का फिजिक्स का आप देखिए, बहुत भी क्वेश्चन है। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन के नियम बहुत भी प्रश्न है ये। तो आज आप लोग एकदम बने रहिए। भी प्रश्न आज एक दो बताएंगे। बस आज थोड़ा सा शॉर्ट ही लाइव क्लास होगा, आपको लंबा लाइव क्लास आज नहीं होगा। ठीक है, चूंकि आज मुझे कहीं निकलना भी है, लेकिन मैं वादा किया हूं कि प्रतिदिन लाइव क्लास दूंगा, तो उस वादा पर मैं खरा उतर रहा हूं, इसलिए आप लोग जुड़े रहेंगे। तो एक्चुअल में है क्या कि किसी सतह पर प्रकाश की किरण पड़कर जिस नियम के अनुसार या जिस नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है, उस नियम को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, किसी सतह पर पड़कर प्रकाश की किरण जिस नियम का पालन करते हुए, जिस नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है। किसी सतह पर पड़कर प्रकाश की किरण जिस नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है, उस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। निम्नलिखित दो नियम है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो पहला है आपको ध्यान से देखिएगा,
आपतित किरण, एक काम किया जाए, ये थोड़ा सा फिगर में इसको जान लिया, ठीक है, तब जाकर के ये नियम को लिखना है। तो पहले आप लोग फिगर से इसको एक बार समझ लिया जाए, ठीक है, इसको फिगर से एक बार समझ लिया जाए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, देखिएगा। ये जो है इसमें है, क्या कहते हैं, सपोज कीजिए कि ये एक परावर्तक सतह है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सपोज दैट एक्स वाई इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये देखिए हम मान लिए कि ए ओ इज ए इंसिडेंट एंगल, ए ओ इज ए इंसिडेंट एंगल, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको मैं कल भी फिगर से सभी का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, क्या कहते हैं, आपतित किरण का, परावर्तित किरण का, इन सभी का मैं कल परिभाषा फिगर के साथ मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको समझा चुका। तो वो इंग्लिश टर्म हिंदी दोनों उसमें मैं लिखा था। ये हो गया आपको इंसिडेंट रेज, ठीक है, और ये आपतन बिंदु हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये ओ जो हुआ यह हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये आपतन बिंदु पर ये जो हम लंब डाल दिए, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल NO। और यहां से ये देखिए ये हो गया परावर्तित किरण, ये क्या हो गया, परावर्तित किरण, ठीक है, ये हो गया परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गया, ठीक है, परावर्तित किरण। तो ये जो है ये था आपको अभिलंब, अंडरस्टैंड, और ये आपका था आपतित किरण AO, ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये आपका हो गया नॉर्मल, क्या हो गया, नॉर्मल, और ये जो हो गया ये हो गया आपको यहां से ये हो गया आपको परावर्तित किरण, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग रेज, ठीक है, और ये था आपको आपतन कोण I, और ये हो गया आपको परावर्तन कोण R, ठीक है। तो ये फिगर में कल भी आपको लाइव में बताया था, आपतित किरण का परिभाषा देने में, परावर्तित किरण का परिभाषा देने में, अभिलंब का परिभाषा देने में, उसमें बहुत सारा परिभाषा में बताया था। उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों मैं लिख चुका। आज के क्लास में जो नहीं थे तो वो कल वाला लाइव क्लास का जो यूट्यूब पर डाला गया है वीडियो, उसमें जाकर के आप देख लीजिएगा, उससे बहुत हद तक आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इसमें क्लियर रूप से देख रहे हैं परावर्तन के जो दो नियम मैंने बोला है, उसके लिए दोनों नियम पर देखिए मैं यहां लिख रहा हूं।
पहला नियम है, देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन। और ये देखिए सेकेंड लॉ हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टिंग एंगल आर इक्वल, आर इक्वल, देखिए क्लियर रूप से दोनों क्या है, बराबर है। तो ये हो गया इंसिडेंट, इंसिडेंट, या इसको हिंदी में ही लिखा जाए, क्या दिक्कत है, इंग्लिश में आप एक बार समझ लीजिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर इन सेम प्लेन। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका हो जाएगा आपको इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्लियर हो गया? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर इन, ला इन सेम, ठीक है। और दूसरा हो गया, देख लीजिए क्लियर रूप से, इंसिडेंट रे ये हो गया, रिफ्लेक्टिंग रे ये हो गया, नॉर्मल ये हो गया, तीनों एक ही तल में स्थित है। और दूसरा हो गया आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, बस इतना, दोनों बराबर, देखिए तो दोनों बराबर होते हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टिंग एंगल आर इक्वल, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टिंग एंगल आर इक्वल, अंडरस्टैंड। तो दीज आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, परावर्तन के दो नियम होते हैं जो दोनों मैं आपको बता दिया। आपतन कोण का संकेत में बताया था आई, देख लीजिए, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण का संकेत है आई, परावर्तन कोण का संकेत है आर, तो आई बराबर हो गया आर। हम लिख सकते हैं देयरफॉर आई बराबर आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो बच्चों अब इसको एक बार लिख लिया जाए, तब फिर मैं अगला पॉइंट पर चलता हूं। और ये याद रखिए कि ये बहुत बहुत VVI प्रश्न है। आज का क्लास में जो भी मैं बता रहा हूं सब VVI। आज का छोटा सा लाइव क्लास होगा कम देर का, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा, इसलिए इसको आप लोग याद कर लेंगे बढ़िया से, खैर में लिख भी लेंगे, ठीक है। तो देखा जाए अगला। अब जो है अगला मैं बता रहा हूं, अब आप एक चीज देखिएगा कि किसी भी सतह पर लंबवत जो पड़ने वाली किरण होती है, ठीक है, मान लीजिए ये समतल सतह है, ये समतल सतह है, अर्थात मान के चलिए ये समतल दर्पण ही है, ठीक है,
समतल दर्पण ही है, तो इस सतह के लंबवत जो पड़ने वाली किरण है, लंबवत, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो आप देखिए ये ए बी मान लीजिए या एओ मान लीजिए कि आपतित किरण है और ये लंबवत आपतित हुई है। लंबवत जब आपतित हुई है तो यहां पर जो लंब डालेंगे भी यही हो गया ना, तो अभी लंब के साथ जो इसका कोण होता है वो इंसिडेंट एंगल हुआ, तो आपतन कोण आई बराबर हो गया 0। और फिर जो है परावर्तन के नियम से आप जान रहे हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो परावर्तन कोण का भी मान 0 होगा। तो परावर्तित किरण भी इसी रेखा पर विपरीत दिशा में लौट जाएगी, इसी पथ पर। तो परावर्तित किरण भी ओ भी इसी पर हो गया और अभिलंब ओ एन भी इसी पर हो गया। तो ए ओ आपतित किरण, क्या कहते हैं, ओ बी परावर्तित किरण और अभिलंब एन ओ, तीनों देखिए एक ही रेखा हो गया। तो इस स्थिति में परावर्तन के बाद जो है वह उसी पथ पर विपरीत दिशा में लौट जाती है। तो ये बहुत ही प्रिविया पॉइंट है। इस पॉइंट को आप लोग नोट में, क्या कहते हैं, नोट में इसको लिख लेना है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर, चाहे वो समतल हो या जैसा हो, तो समतल सतह भी लिख सकते हो, किसी समतल सतह पर या कोई भी सतह हम बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, या कोई भी सतह, कोई सतह, ठीक है, पर लंबवत आपतित होती है, पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर विपरीत दिशा में क्या होती है, लौट जाती है। उसी दिशा में क्या होती है, उसी दिशा में लौट जाती है। जैसा कि मैं फिगर से बताया कि आपतन कोण का भी मान 0 हो जाता है और परावर्तन कोण का भी मान 0 हो जाता है, इसलिए उसी पथ पर विपरीत दिशा में क्या होती है, लौट जाती है। तो ये हो गया आपको लंबवत जब आपतित होती है। तो अब हम लोग चलेंगे प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब का एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। बस इसी पर मैं आपको आज का लाइव क्लास को खत्म करूंगा। और ये सब का सब वीविया, दीज ऑल आर वीविया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लिया जाए, इसको नोट कर लेंगे। तो ये क्लियर हो गया, यही आपतित किरण भी हुआ, यही परावर्तित किरण भी हो गया और यही अभी लंब भी हो गया, तो विपरीत दिशा में लौट गया। चलिए अगला देखा जाए। अगला हम क्या करते हैं, अगला के लिए प्रतिबिंब, इमेज प्रतिबिंब, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका परिभाषा बहुत सारे बुक में भी गड़बड़ रहता है, ठीक है, बहुत सारे टीचर भी समझ नहीं पाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो देखा जाए इमेज का क्या है कि कोई भी बिंदुवत वस्तु से आपतित प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक या किसी भी अपवर्तक सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद
जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को, उस बिंदुवत वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और इसके नाम में ही दो तरह का आ गया, कटती है या कटती मालूम पड़ती है। तो वास्तविक कटान से बना तो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, और कटती हुई मालूम पड़ने से बना तो वो हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसको लिख लिया जाए। किसी, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये सब, आज का क्लास में सारा का सारा वीवीआई क्वेश्चन किसी बिंदुवत वस्तु से आपतित प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक या अपवर्तक सतहों से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, या कटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदुवत वस्तु का पड़ती है, उस बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। क्लियर हो गया? अब एक है करती हुई और एक है करती हुई मालूम पड़ने से। बिंदु पर करती है, करती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। इसका मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, फर्स्ट इज क्या कहते हैं, रियल इमेज, एंड सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। हम यहां पर लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। तो ये आपको क्या हो गया कि दो प्रकार में पहला हो गया आपको वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। क्या होता है? रियल इमेज। और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो अब बारी बारी से दोनों का मैं परिभाषा बता दे रहा हूं और यहीं पर इस क्लास को हम अंत करेंगे। बस थोड़ा देर आप लोग बने रहेंगे। तो देखा जाए अब बारी बारी से दोनों का परिभाषा। ठीक है, अब आपका था वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब ये हुआ कि इसको हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब वास्तविक कथन से बनता वह प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब जो परावर्तित परावर्तित या अपवर्तित, परावर्तित या अपवर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बनते हो। वास्तविक कटान से बनता है। ठीक है, बनता है। तो जब वास्तविक कटान से बनता है तो इसको पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जिसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। कौन प्रतिबिंब कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और याद रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। यह हमेशा उल्टा होता है। यह हमेशा उल्टा होता है। यह हमेशा उल्टा होता है। क्लियर हो गया? आप देखिएगा, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस में, उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उस पर फिर हम लोग आएंगे आगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। बस ये अंतिम है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अंतिम है आज के क्लास का, काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। मैं इसका इंग्लिश बता चुका हूं पीछे। वह प्रतिबिंब जो परावर्तित या अपवर्तित किरणों के, परावर्तित या अपवर्तित किरणों के कटती हुई मालूम पड़ने से बनता है, अर्थात जिसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक वही आभासी बोल सकते हैं, काल्पनिक है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है।
और याद रखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है वह सीधा होता है। हमेशा क्या होगा? सीधा, वस्तु की अपेक्षा सीधा। यह हमेशा, ठीक है, सीधा होता है। यह हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसको लिख लिया जाए। तो बच्चों आज का लाइव क्लास इतना ही देर, और आगे फिर आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको वादा किया हूं कि गर्मी के छुट्टी में मैथ और फिजिक्स खत्म करूंगा तो करूंगा। इसलिए आप बेहिचक तन और मन से मेरे लाइव क्लास में जुड़े रहिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। धन्यवाद, थैंक यू।